पुरम की एक 50 फीट की रोड जो अशरा मुबशरा से गुज़रती है, जो राघवेंद्रा कॉलोनी के बिल्कुल क़रीब है, आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। फयाज़ नामी नौजवान जो 28-30 साल के लगभग उम्र का था, वो बुलेट पर जा रहा था। हालांकि रास्ता बड़ा खुला है, उसके बावजूद महज ये अंदाज़ा है कि ओवर स्पीड की वजह से वो अपनी जान खो बैठा। अगर कुछ एहतियात करते, नौजवान बच्चे रफ्तार की अगर कम कर दे तो अपनी एक कीमती जान ऐसे आसानी से नहीं जाती। जो माँ बाप के लिए एक सरमाया थी नौजवान, वो उनकी अपनी जान जोखिम में डाल के सामने वालों को भी ज़ख्मी हो गए और ये भी ओवर स्पीड की वजह से अपनी जान चली गई। अगर एहतियात करते हुकूमत की तरह जैसा काम है, अगर हेलमेट लगा लेते और स्पीड को कंट्रोल करते, तो ये डिस्क ब्रेक की गाड़ियाँ जो शौक की गाड़ियाँ चलाते हैं, उसमें अगर हम एहतियात करें तो कीमती जानों का ये जो वाक़यात हो रहे हैं उससे बचा जा सकता है। कौन सी गाड़ी थी साहब? ये बुलेट थी गाड़ी थी। टकराया किससे उन्होंने? ये एक्टिवा गाड़ी थी। एक्टिवा से एक गली में से एक साहब आ रहे थे, जिससे दोनों एक दूसरे को नहीं देख सके और नौजवान थोड़ी स्पीड थी तो उन्होंने डिस्क ब्रेक मारे गाड़ी का, जिसकी वजह से गाड़ी स्लिप हुई, गिर गए। हालांकि कोई ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल खुला सा रास्ता है, लेकिन हेड इंजरी ऐसी है कि लोग समझते नहीं कि सर पे अगर ज़रा सा भी ज़ख्म आ जाए तो मौत का खदशा है, बेहोश होने का खदशा है। साहब जो थे वो भी ज़्यादा, उनको भी ज़ख्मी है, दवाखाने गए हुए हैं। उनके आँख पे बड़ा शदीद ज़ख्म आया है, पेशानी पे। बिलाल नगर के रहने वाले हैं, यहीं कुछ काम से आए थे, बाजू की गली से गुजर रहे थे जो हादसा पेश आया। ये लड़का भी हमारे दोस्त महेंद्र गौड़ करके हैं, उनके पास ये काम करता था लड़का। बिदर से ताल्लुक़ है लेकिन रहते राघवेंद्रा कॉलोनी में, तो सामने से गुजर रहे थे किसी काम से, तो ये हादसा पेश आया। अगर सिर्फ एहतियात अगर कर लें तो नौजवान अपनी कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। माँ बाप का जो सरमाया है वो सरमाया भी महफूज रह सकता है। उनकी तो जान चले गई, लेकिन एक ख़ानदान को गमगज़दा छोड़कर चले जाते हैं। तो मेरी हमारे महल्ले के नौजवानों से और सबसे गुजारिश है कि अपनी रफ़्तार को धीमा रखें, कंट्रोल करें। आपके पीछे अपना अफराद ख़ानदान है, एक माँ बाप ज़ईफ़ रहते हैं, ये सब का औलाद छोटी छोटी रहती है, कुछ जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं, 2-4 मिनट का फ़र्क हो सकता, लेकिन आप अपनी तेज़ी की वजह से अपनी जान गंवा बैठ रहे हैं। इसके ये वतन इनका तो बिदर है, लेकिन पीछे राघवेंद्रा कॉलोनी में महेंद्र गौड़ के हमारे दोस्त हैं, उनके पास काम करते थे। शादीशुदा है साहब? नहीं, बैचलर हैं। बैचलर हैं। जी हाँ, उनके बहुत करीबी थे बेचारे वो। तो अब वो जो महेंद्र गौड़ भी ज़ारो ख़तार रो रहे हैं, गमज़दा हैं, चूँकि उनके घर के तकरीबन कामकाज और हर चीज़ में वो लड़का बड़ा मिलनसार था, ये बात है। मेरे से भी बहुत अच्छे सलाम दुआ थी लड़के से, बहुत अच्छा मिलनसार लड़का था। लेकिन हाँ जी, अभी उस्मानिया को गए, भेज दिए हैं। उनके माँ बाप को इत्तला दी गई है बिदर से, वो लोग भी वापस आ रहे हैं। इंशाल्लाह कल ज़ोहर तक से क़ब्ल हो सकता पोस्टमार्टम हो जाए तो उनके वतन शायद भेजें या यहाँ तदफीन हो, जो भी होगा इंशाल्लाह। वो महेंद्र गौड़ साहब भी बड़े हमदर्द इंसान हैं, वो उनका बेहतरीन ख्याल रखेंगे, उनके अफराद ख़ानदान का। जो भी उनका सरमाया है, जो भी उनसे बन पड़ता है, वो इंसानियत की बुनियाद पर अच्छा खासा मदद करेंगे इंशाल्लाह। पीएस कौन सा लगता है साहब? ये महिलार्दोपल्ली पीएस लगता। पुलिस वाले स्पॉट पे आए थे? जी हाँ, स्पॉट पे आ गए सारे महल्ले के लोग, यहाँ के ज़िम्मेदार लोग, जो भी लीडर्स हैं, बस्ती के ज़िम्मेदार हैं, तमाम के तमाम वक्त पर आ गए। सब अपने तौर पर कोशिश करके जल्द से जल्द पुलिस को बुलाए, गाड़ी का बंदोबस्त किए, अफराद ख़ानदान और दोस्त अहबाब को इत्तला दिए, जिसकी वजह से काम तेज़ी से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक बार दरगाह गुजारिश नौजवानों से कि अपनी रफ्तार को कंट्रोल में रखें, कोई जल्दबाजी ना करें, अपनी एहतियात को रखें तो बेहतर है। आजकल माइनर बच्चे भी बहुत गाड़ी लेके, ये बड़ा तकलीफ बात है। हादसा ये बार बार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि कोई शऊर बीदार नहीं हो रहा। इतने हादसात के बावजूद भी आज भी अंडर एज के बच्चे 3 व्हीलर 2 व्हीलर पे गाड़ियाँ लेके 3 ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं बग़ैर एहतियात के, और रॉन्ग साइड जा रहे हैं। और ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि चाबी 18 साल से पहले चाबी ना दें। ये माँ बाप की अपनी ज़िम्मेदारी है। वो बच्चों को खुदकशी करवाने के मौजब बन रहे हैं ये लोग। माँ बाप की सख्त ज़रूरत है कि अपने बच्चों पर कंट्रोल करें।